हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की बुक में है पाठ 17, जो इसमें है तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको लिखा है सुदर्शन जी ने। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे, आइए सीखें जीवन मूल्यों का परिचय, सामाजिक परिवेश की विभिन्न स्थितियाँ, मानव सेवा के गुणों का विकास, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और विराम चिन्ह। ठीक है ना। तो जो हिंदी होती है हमारी, इसमें कहते हैं फुल स्टॉप, विराम चिन्ह, अल्प विराम, है ना, इन्वर्टेड कामा जैसे अर्ध विराम, और ये सारी उद्धरण चिन्ह जिसे बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कामा को। ये सब सारी चीज़ों के वाक्य में इसके बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर ये नहीं लगाया जाएगा तो हमारे जो शब्द है वाक्य का है वह शुद्धिकरण के ऊपर होगा। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। ये एक स्टोरी के रूप में दिया गया है कि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों जैसा ही था, मगर लजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में कोई न था। यानी कि वो कैसे साधारण ही बालक था, लेकिन लाजवंती की आंखों में उसका जो चेहरा था, उसका जो स्वरूप था, वह बहुत ही श्रेष्ठ था। माँ की ममता ने उसकी आंखों में धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो। क्या हो? कोई दीपक हो। जबकि हेमराज क्या एक साधारण बालक ही था, लेकिन माँ की ममता इतनी अंधी होती है कि वह अपने बालक को दीपक ही मानती है। तो कुछ कहानी में इसी प्रकार इसमें लिखा हुआ है, जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों और वह उसे छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र ना लग जाए। जब सबके लड़के प्रायः खेतों में खेलते फिरते हैं, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर ना निकलने देती थी। अगर वह कभी निकल भी तो जाता तो लाजवंती घबरा कर ढोने लग जाती थी और उसके मन में भय बैठ जाता था कि मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से ना बच सका। प्रातःकाल था कि लाजवंती दूध दूह रही थी। ठीक है, इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ के बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेंक कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा? घबराया हुआ क्यों है तू? इस तरह क्यों बोलता है तू? ऐसा हेमराज को बोलती है। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा कर आए। रुक रुक कर बोला, मेरा सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द है ना। ऐसा किसने कहा? हेमराज में। तो बात साधारण थी, मगर लाजवंती की नारी का हृदय काँप उठा। लाजवंती नारी जो थी, उसका हृदय काँप उठा। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन नहीं रहा था। उसका पहला पुत्र था, वो उसको ऐसा लगा कि यही दिन थे, ये इसी तरह के दिन थे और यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र क्या हो गया था, यानी कि उसकी शायद डेथ हो गई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इसमें लिखा है कि पहला पुत्र मदन नहीं रहा था, वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती के पैरों के नीचे धरती खिसकती हुई सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार असफल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते समय घबराता है, उसी तरह हेमराज के सिर पर दर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गा दास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनकी दवा से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांवों में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची, है ना, यानी कि बहुत ही तेजी गति से उनके पास पहुंची। वैद्य जी बैठे एक पुराना साप्ताहिक समाचार पढ़ रहे थे। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतारकर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है? लाजवंती ने चिंतित हो उत्तर दिया, हेम बीमार है। क्या बोलती है? कि हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज से ही कहता है सिर दर्द है। लाजवंती बोली, बुखार तो नहीं है? वैद्य ने पूछा, मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा था। लाजवंती बोली। वैद्य ने नाड़ी देखी और माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, कोई चिंता नहीं है, दवा दे देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती ने डूबते हृदय को सहारा मिला। इन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ उसे सहारा मिल गया, थोड़ी सी रिलैक्स फील हुई। कई दिन बीत गए, हेमराज को बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया।
लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती और लोग आते और धीरज देकर चले जाते, मगर लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर न दौड़ता। डरी डरी रहती और मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती। क्योंकि बीमार था तो क्या करती थी, उसके समय पूरे टाइम बैठे रहती थी और उसका बुखार भी कुछ दिनों का हो गया था, तो स्वाभाविक से चिंता बढ़ी जाती है। वैसा ही लाजवंती के साथ हो रहा है। एक दिन उसने वैद्य जी से पूछा, आखिर क्या बात है जो बुखार उतरने का नाम नहीं लेता। वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। क्या कहा कि मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या होती है? आपने मियादी पूरी करके उतरेगा, ऐसा बोली। तो पर कब तक उतरेगा? पने की एक बार में 2-3 क्वेश्चन कर लेती है। 21वें दिन उतरेगा। क्या बोलते हैं वैद्य जी? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता, इसके पहले नहीं उतर सकता। देखिए यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, जो ये डबल इन्वर्टेड कामा हम जिसे बोलते हैं अंग्रेजी से, इसे हिंदी में उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। और जो ये मियादी बुखार क्या, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इस क्वेश्चन मार्क के साथ उद्धरण चिन्ह भी लगा हुआ है ना। यानी कि ये स्पेशल वाक्य भी है और स्पेशल वाक्य होने के बावजूद भी प्रश्नवाचक वाक्य भी है। ठीक है, तो ये उद्धरण चिन्ह है जो वाक्य के पहले से शुरू से लगता है उसके अंत तक, वाक्य के पूरा होने तक, जब पूरा होता है तभी खत्म होता है। ठीक है, तो आज ये 11 दिन तो हो गए हैं। क्या बोलती है लाजवंती कि आज तो 11 दिन हो गए हैं, बस 10 दिन और ही हैं, किस तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। ऐसा बोलते हैं कि भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका, हिचकिचाते हुए बोली, कोई आदेश तो नहीं है? क्या बोलती है? उसका माथा ठनक गया और हिचकिचाते हुए नहीं कि उसको बड़ी घबराहट हुई और हिचकिचाते हुए नहीं कि कुछ ना बोलते हुए भी बोलना चाहा। क्या बोला? उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसलिए हिचकिचाते हुए बोलेंगे हम। कोई आदेश तो नहीं, ऐसा क्वेश्चन करती है। सच सच बता दीजिएगा। क्या बोलती है वैद्य जी से कि सच सच बता दीजिएगा कि कोई आदेश तो नहीं है। तो वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वह सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या ना बताएं। वो वैद्य जी सोच रहे थे कि सत्य बताएं या ना बताएं। आखिर बोले, देखो बुखार सख्त है। क्या बोलते हैं वैद्य जी कि देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय तो ये है कि हेम के पिता को बुलवा लो तुम। क्या कहती हैं वैद्य जी? कहते हैं कि मेरी राय यह है कि तुम हेम के पिता को बुलवा लो तुम। यहाँ भी देखो क्या हो जाए, उद्धरण चिन्ह शुरू होता है, यहाँ से देखो से शुरू होता है। देखो ये क्या है? जब हम किसी को संबोधित करते हैं, ये हे राम या हाय या हेलो या देखो, है ना, अचानक से कुछ बोलते तो वहाँ पर क्या हो जाता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लग जाता है। एक डंडी के साथ ये लगा हुआ है विस्मय आदि। देखो उद्धरण चिन्ह यहाँ से शुरू होता है और ये देखो के बाद यहाँ पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय से बोलते हैं, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। और यहाँ पे वाक्य खत्म, फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने उसे तार भेजा। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और भी बीत गए और 21वां दिन भी सिर पर था। इन्हीं 10 दिन इस तरह से बीत गए और 21वां दिन भी आ गया। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए, सोचने लगे क्या बुखार एकाएक उतरेगा? यानी कि बुखार जब धीरे धीरे नहीं उतर रहा है तो क्या एकाएक उतरेगा? ऐसा उन्होंने अपने आप से क्वेश्चन किया। वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है। क्या बोलते हैं कि आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। क्या करी? अब मंदिर जाती, जब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, जब दवा काम नहीं आती है तो लोग क्या करते हैं, दुआ लेने भगवान के मंदिर या स्थान पहुंच जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से लाजवंती भी एक साधारण स्त्री थी। चूंकि उसका एक पुत्र पहले से खो चुकी थी तो दूसरे पुत्र के लिए क्या करती है, कुछ ज़्यादा ही परेशान है। और जब 21वें दिन भी उसका बुखार नहीं उतरा और वैद्य जी ने कहा कि आज की रात भयानक है, तो वह सोच कर क्या करती है, मंदिर जा पहुंचती है। वहाँ कर गिर कर देर तक रोती रही और जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसा तूफान शांत हो गया, जैसे तूफान शांत हो गया। उसने खूब रोया मंदिर में जाकर
और जैसे ही वो रो कर फुर्सत हो जाती है, जैसे आदमी जब रोता है, आदमी के जो क्रोध अंदर का होता है जब शांत हो जाता है तो थोड़ी सी क्या है अपने आप को भी शांति महसूस होती है। वैसी ही शांति लाजवंती को यहाँ पर प्राप्त हो रही है। उसको ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही हो, तूने आंसू बहाकर देवी के प्रसाण हृदय को मोम कर दिया है। जैसे कोई कह रहा हो कि तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, है ना, देवी के पत्थर हृदय को भी मोम कर दिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी और फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मान्यता मांगी यानी कि मन्नत मांगी कि ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगी। मन्नत बोलते हैं, देवी माता मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूँगी। क्या बोलती है कि मेरा देवी बच जाए, मेरा हेमू, मेरा बच्चा बच जाए तो मैं क्या करूँगी, तीर्थ यात्रा करूँगी। देखिए फिर यहाँ भी उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना, देवी माता संबोधन चिन्ह है, देवी माता और माता के बाद यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूँगी। यह मनता मानने के बाद लाजवंती ने ऐसा जान पड़ा जैसे उनके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा लिया हो। उसे ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा उसे विश्वास होने लगा। जैसे उसका संकट टल गया, उसे निश्चय हो गया कि हेम को कोई भय नहीं है। लौटी तो उसके पांव भूमि पर न पड़ते थे, उसके हृदय समुद्र की आनंद की तरंगे उठ रही थी। वह दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा, बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। क्या बोली, उसके पति ने कहा कि तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया है, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती ने मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों पर आशा की झलक थी। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मन्नत मांग आई हूँ, ऐसा बोलती है। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया। रामलाल ने, क्या साधारण परिवार है ना, मिडिल फैमिली का है, तो उसने जब तीर्थ यात्रा का अनुमान लगाया तो उसका हृदय बैठ गया कि अब ये भी खर्चा उठाना पड़ेगा। परंतु पुत्र स्नेह से इस चिंता को देर तक ठहरने न दिया, यानी पुत्र की चिंता इतनी भारी थी कि खर्चे की चिंता नहीं रही। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या है, हाथ का मैल है, आता है और चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यह हमारी दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही, खुद रात भर जागती रही। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। लाजवंती ने सुख मंडल की प्रसन्नता टपक रही थी उसके चेहरे से, यानी कि सुख का भाव दिख रहा था। जैसे संध्या के समय गौए के थाने में दूध की बूंदें टपकने लगती हैं, वैसे ही उसके हृदय से यानी कि ऐसा लगने लगता था कि कहते हैं उसे खुशी टपकने लगी है। वैद्य जी ने आकर देखा तो उसका मुंह भी चमक उठा, उनका भी मुंह, वैद्य जी का मुंह जो है उनका भी चमक उठा कि चलो इसका बुखार ठीक हो गया है। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा बच्चा बच जाएगा। वैद्य जी बोलते हैं कि अब कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा बच्चा बच जाएगा। लाजवंती ने हेम की कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया है, यानी कि कैसा था अब कैसा हो गया है। वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। क्या बोले कि सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है अथवा आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया है जो आप कहते हैं कि ये मेरा परिश्रम का फल है। ऐसा लाजवंती ने वैद्य जी से कहा। मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। देवैद्य जी कहते हैं कि मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिलाया था और तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। तुम यदि दिन रात एक न कर देती तो हेम का बचना असंभव था, ऐसा वैद्य जी कहते हैं। अब यह तुम्हारी मेहनत का फल है। बच्चा बचा नहीं, तुम्हारी दूसरी बार पैदा हुआ है, ऐसा वैद्य जी ने कहा। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आँखों में चमक। इसके 7वें दिन वह नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो, ठीक है ना। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आँखों में फिर वही चमक, दिल में फिर वही खुशी। हेम आंगन में इस तरह चहकता फिरता जैसे फूलों का बुलबुला चहकता। लाजवंती फिर उसे देखती थी और फूली न समाती थी। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले
की रात में उसके आंगन पर सारा गांव इकट्ठा हो रहा था और झांझे और करताले बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी और शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी तो कहीं हलवा, उसकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती उधर से इधर दौड़ती फिरती मानो उसके यहाँ ब्याह हो। ठीक है। सहसा किसी की सिसकी मारने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती ने कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई न दिखा। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न में बेसुध पड़ा था। इस समय यह सिसकी मारने वाला कौन है, यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वह आंगन से निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज़ फिर सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन की आगे झुक कर जोर से बोली, हाँ माँ मारो, हाँ माँ हारो। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है? लाजवंती आवाज़ में रोने में स्वर मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर कर गई और हरो के पास जाकर पहुंची। माँ क्या बात है, तू क्यों रो रही है? हरो सचमुच रो रही थी। हरो जो थी सचमुच रो रही थी, परंतु अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाते हुए बोली, कुछ बात नहीं है। क्या बोलती है कि कुछ बात नहीं है, तू क्यों रही है? लाजवंती ने फिर पूछा। हरो ने रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया, यानी उसके आंसुओं को जो बांध था उसने रोक सका था, अपने आंसुओं को रोक रखा था, वह क्या हो गया, टूट गया। वह रोने लगी। उसका दुखी हृदय सहानुभूति की एक चोट को भी सहन ना कर सका और वह और भी सिसकियां भरकर रोने लगी। ठीक ना, वह सुस्कियाँ लेकर रोने लगी। उन्हें उसको थोड़ी सी क्या, उसको इतना दुख था, क्रोध था कि जब कोई पूछ लेता तो वह क्रोध क्या हो, प्रस्फुटित हो चुकता है। वही कहानी, वही स्थिति क्या थी, हरो की भी थी। ठीक है ना। पड़ोसिन ने मुझसे न छिपा। हरो ने कुछ उत्तर ना दिया। वह सोच रही थी कि इसे क्या बताऊं क्या न बताऊं। हरो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ से देना मंजूर कर लिया है, ऐसे भाग होते रोना काहे का था? अगर ऐसा होता तो बोलती है रोना काहे? लाजवंती ने अकुला कर पूछा। तो क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं है। उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई भोजन आदि का प्रबंध नहीं किया। उसने 200 के क्या गहने कपड़े खरीद दिए हैं, लेकिन मिठाई और भोजन आदि का व्यवस्था नहीं किया। लाजवंती हरो की अवस्था देखकर कांप गई और वह अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं, मेरी भी है। ऐसा किसने कहा? लाजवंती ने कहा। हरो ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु आशा न थी। आंसू न थी, इच्छा तो थी उसकी कि ऐसा कोई बोल दे, लेकिन आशा न था कि ऐसा लाजवंती कहेगी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी कि हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा, मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उसे कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ी हुई अपने घर के अंदर गई और संदूक से 200 रुपये लाकर हरि के सामने ढेर कर दिए। यह रुपए जमा करते हुए प्रसन्न हुई थी, पर उन्हें समय देते ही और अधिक प्रसन्न थी। जो मुँह त्याग में था वह ग्रहण में कहाँ। ठीक है ना। देखिए कितना बड़ा त्याग था लाजवंती का, इतना हृदय उसका कोमल था कि उसका पुत्र सर भी दर्द करता था, वह अचानक बिलचित हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब उसने अपने पड़ोस की सिसकियाँ सुनी और उसकी जो बेटी थी वो ब्याह के लिए व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो उसने कहा कि उसको ऐसा लगा कि जो सच्चा तीर्थ है वह किसी की सहायता करने पर ही है। मैं मथुरा वृंदावन जाऊँगी तो वहाँ दर्शन तो करूँगी, पर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो ये दर्शन कर पा रही हूँ वह अद्भुत आनंद था। ठीक है। तो यहाँ पे लाजवंती का जो त्याग है वह अपूर्व है। ठीक है ना। सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा यही थी कि हम किसी गरीब की सहायता कर दें, उस पैसों को किसी की खुशी खरीद सकें, वह हमारी सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा होता है। इस पाठ में सुदर्शन जी ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है अपने इस कथा के माध्यम से कि तीर्थ यात्रा क्या है। ठीक है।
तो आपको PDF पहुंच जाएंगे क्वेश्चन आंसर के। और आप UT टेस्ट की भी तैयारी करें, क्योंकि उसमें 4 चैप्टर दिए गए हैं, उसमें प्रार्थना पत्र दिया गया है और आपके सारे व्याकरण के पोर्शन दिए गए हैं। तो उसे तैयारी करें और धन्यवाद।